पापा ने हमेशा चुलबुद्धि को ज़्यादा प्यार किया, तो शायद निकल ही गया आज मुझे देख। नहीं, ये कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो हर बेटे को पता होती है अच्छा। कि बेटियां हमेशा बहुत प्यारी होती है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं लिख के तो बहुत कुछ लाया था और मैं हमेशा एक ही डायलॉग मारता हूँ, मैं लिखता हूँ तो बोल नहीं पाता, क्योंकि मैं ऐसे अच्छा ओरेटर हूँ, अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, लेकिन लिखा हुआ कभी बोल नहीं पाता। फिर भी पापा कोशिश करूँगा। जियादी ने जिस तरह से कविताएं लिखी, मेरे को लगा कि आज तो मैं तो पक्का फेल ही हो जाऊंगा, कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे पापा ने मुझे पापा बनना सिखाया। मुझे आज भी याद है कि लोग बोलते हैं कि सक्सेसफुल पापा कौन होता है। सक्सेसफुल पापा वो होता है जो अपने पापा का दिया हुआ अपने बच्चों को दे सके। जिस तरह पापा ने हमें पाला, जिस तरह पापा ने हर कठिनाई से मुझे पाला, दीदी को रखा। हमें आज भी याद है, हम 2 कमरों के मकान में रहते थे, हम पूरा एक संयुक्त परिवार थे। अशोक चाचा, पप्पी चाचा, ताऊ जी, हम वहाँ से जर्नी चालू हुए। पापा और चाचा और सुबह सुबह जाते थे, सब बहुत मेहनत करके। शायद विवेक अंकल उसके गवाह हैं, उस जर्नी के गवाह हैं कि हम तब भी पापा हमें उस जमाने में चाणक्य होटल में ले जाया करते थे और खाना खिलाया करते थे। तो हमारी जर्नी वहाँ से चालू हुई, कुछ आगे बढ़ी, उन्होंने पढ़ाया और मैं यहाँ पे आया। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं मेरी बच्चियों को वो दे सकूँ जो मेरे पापा ने मुझे दिया है, और शायद मुझे और 20 साल लगेंगे ये कोशिश को पूरी करने में, क्योंकि मैं आज भी उतना सक्षम नहीं हो सका जितने सक्षम मेरे पापा हैं। पापा, हम बहुत लड़ते हैं, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। मम्मी हमेशा मेरी प्यारी है, लेकिन आपको पता है और मुझे आपकी आंखों में नजर आता है, दीदी आपकी प्यारी है लेकिन रोना आपको मेरे लिए आता है। मैंने अभी अभी बनाई है, प्लीज लिखी नहीं थी, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बोलने की। अगर पसंद आए तो ताली बजाना, नहीं पसंद आए तो भी ताली बजाना। पहले एक बार हम सब, पूरा परिवार आप लोगों को शत शत नमन करता है, आप लोगों के लिए ताली बजाता है कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने हमको बहुत 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 अच्छे से प्यार दिया। मेरे पापा की इस जर्नी में मुझे ये पता है कि ये 150 लोग अगर यहाँ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, मेरे पापा यहाँ नहीं होते। तो चाहे वो मेरे चाचा हो, चाहे मेरे ताऊजी हो, चाहे व्यापारी में पापा के बिजनेस में कम फ्रेंड विवेक अंकल हो, निर्मल अंकल हो, शांति अंकल हो, राज अंकल हो, मैं किसी सबका नाम भूल जाऊंगा, बल्लू चाचा हो, एवरीबॉडी देयर। ये सबों ने एक नींव रखी है और हम यहाँ इस नींव की वजह से आज खड़े हैं, और हम आप लोगों के सदा जिंदगी भर आभारी ही रहेंगे इस चीज के लिए। सुभाष अंकल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। 3 दिन के नोटिस में आपने एक टांग पे खड़े होकर मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करी। दिलीप अंकल, आप सबसे कोने में बैठे हो, आपने कहीं ना कहीं कोशिश करी कि मैं हर तरह से आगे बढ़ूं। शांति अंकल, राज अंकल, आप लोग सबने मुझे हर तरह से प्रोत्साहन दिया कि जब तू आगे बढ़, सबको बुला, हम तेरे साथ हैं। और इस सरप्राइज को सरप्राइज रखा। बहुत ज्यादा भाषण हो गया, लेकिन 3 कविता लिख के लाया हूँ और बोल के रहूंगा, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। बड़े भोले हैं मेरे पापा, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं, सच उनका ख्वाब हुआ, मेरा बेटा कामयाब हुआ। विवेक अंकल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बड़े भोले हैं मेरे पापा, पूरी दुनिया से बोलते फिरते हैं, मेरा बेटा, सच उनका ख्वाब हुआ, मेरा बेटा कामयाब हुआ। हंसी आती है मुझे बहुत जोरों से। पापा, ये क्या बोलते फिरते रहते हो? कौन सी बात कहाँ लाके छोड़ देते हो? अरे ये कामयाबी आज की नहीं है पापा, मेरी ये कामयाबी उस दिन की है जब क्लास 12 के बाद मैं इनके साथ बैठा। पूरी दुनिया मेरी माँ समेत बोलती थी, इसको गद्दी ले जाओ, इसको व्यापार सिखाओ, इसको ज्वेलरी में लगा दो। पर मेरे पापा मुझे एक चीज बोले, तू क्या चाहता है? मैंने कहा पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले जा जी ले जिंदगी। ये डीडीएलजे का डायलॉग नहीं था, इनका डायलॉग था। देखो जो करना है तू कर, मैं तेरे को दोबारा कभी जिंदगी में व्यापार की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। इनका एक फेमस डायलॉग है, एक बार पैसे का खून मुंह पे लग गया तो तू जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ नहीं पाएगा। तो ये उनका सपना था जो शायद कुछ हद तक मैं साकार करने की आज भी कोशिश करता हूँ। तो पापा, मैं कामयाब उस दिन हुआ था जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने मुझे बोला तू चल आगे। तो ये कामयाबी मेरे व्यापार की नहीं है, ये मेरी कामयाबी आगे की नहीं है, मेरी कामयाबी बचपन से, मेरी उस जमाने से मेरी कामयाबी है। तो
तो मैं कह रहा हूँ बेटा, इन्होंने कहा बेटा तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू जिसका बाप जिसके साथ हो कामयाबी ही खिलाएगी, वो कामयाब ही खिलाएगा। तो मेरे पापा मेरे साथ थे तो मैं कामयाब हूँ। मेरी एक अंदर की बात है, मैं डरता नहीं किसी मुश्किल से, किसी चुनौती से, किसी आपस से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मैं पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। अगर मेरे दुख का कांटा लगेगा तो कोई है जो मेरे भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरे क्या बिगाड़ेगा, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। एक इन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीटिंग सीख दी, कैसे दी मुझे नहीं पता, शायद ये हर बाप देना चाहता होगा, लेकिन मैं बताता हूं। जब भी मैं चलता था और मैं गिर जाता था तो पापा मुझे कभी नहीं संभालते थे, मम्मी मुझे उठाती थी। मुझे आज भी याद है, पापा कभी नहीं संभालते थे, मम्मी उठाती थी। पापा एक ही चीज बोलते थे, मजबूत बन। पापा एक ही चीज बोलते थे, मजबूत बन। फिर मैं एक बार सामने दुकान पे टॉफी लेने गया, फिर गिर गया, पैरों में लग गई, मेरे 16 टाके आए। फिर पापा ने मुझे गले लगाया, बोले तू मजबूत बन। फिर मैं स्कूल कॉलेज पढ़ने गया, खूब रोया, पापा बोले मजबूत बन। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं रोया, फिर पापा बोले मजबूत बन। मैं आज भी मजबूत नहीं बन सका हूं। जी मैंने डाल दिया, ये मेरे से डलवाया गया, आकांक्षा कसम से मेरा डायलॉग नहीं था ये मुझसे ज्यादा डलवाया है कि ये डालना तेरी शादी हुई और तू मजबूत नहीं बन सका। एक्चुअली मेरा बाप भी मजबूत नहीं बन सका तो मैं कहां से बनूंगा? ठीक है, पापा बहुत मजबूत बना दिया आपने। अब आप मेरी सुन लो। दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। दुनिया में जब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। तब तक आके खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं। तब तक आके खोले रखना जब तक मैं सामने देखता रहूं। यार पापा कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत कभी ना बना था, ना कभी बनूंगा, ना मेरे में जिगर है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं ना था, ना हूं, ना होऊंगा। जब तक मेरा बाप मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ है, मैं आपके सामने हूं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चाचा, पप्पी चाचा, शो दादा, आप दोनों यहाँ आओ एक बार। आप आओ। ये हमारा छोटा सा परिवार है। हमारे ताऊ जी किसी कारण से नहीं आ सके, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये तीन एक दूसरे जैसे, एक तीन गंजे एक जैसे दिखते हैं। कई बार इनकी शक्लों के चक्कर में खूब आंटियों ने चाचा पे लाइन मारी है, और चाचा के चक्कर में पापा पे तो लाइन मारी है। इन दोनों का फायदा पप्पी चाचा ने उठाया है। पप्पी चाचा ने 28 साल 27 साल तक शादी नहीं करी, क्योंकि वो पापा और चाचा की गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहे थे। तो इन तीनों की जोड़ी और ताऊ जी की डांट फटकार मेरे ख्याल से हमारे परिवार की नींव है, हमारे परिवार की मजबूती है। ऊपर से हमारी बुआ का आशीर्वाद, हमारे फूफा जी का आशीर्वाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको कवर कर सकूं। हमारी एक बड़ी बुआ चली गई, हमारे चाचा चले गए, और हाँ शायद मेरे से गलती हुई, मैं मेरे दादा और दादी का नाम नहीं ले सका। मेरे ख्याल से हम सब में हमारे दादा दादी के संस्कार हैं, हमारे दादाजी के ही संस्कार हैं, या उनके भी पिताजी के संस्कार है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम सोचते हैं कि हम हमारे परिवार के लिए, पापा के लिए कुछ कर सकें। और हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश थी, मेरी आकांक्षा दीदी और जियाजी की तरफ से कोशिश थी। मैं बहुत बोल कर रहा हूँ, मुझे पता है जियाजी हंसो मत, कसम से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, सबको बुलाया है, खाना भी खिलाया है, पैसा भी खर्च हो रहा है, तो सबका मेंशन करना बहुत जरूरी है। सब टाइम देके आए हैं, ठीक है, तो सबको मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो ये हमारे दादाजी, ये जियाजी ने सही बोला कि पूरे परिवार में एक ही काला है और मैं काला हूँ, क्योंकि पूरे परिवार में दादा पे एक ही आदमी गया और वो मैं गया हूँ। और मुझे उस बात का फक्र है कि मैं मेरे दादाजी पे गया हूँ और मेरी माँ पे गया हूँ। तो हम पूरे परिवार में 27 जनों के परिवार में 3 लोग काले हैं। माँ तो मुझसे भी काली थी, गोरी हो गई पापा के प्यार में। तो मुझे फक्र है कि मैं प्रेमचंद जी सुगानी का बेटा हूँ, पोता हूँ, और ये सब उनकी। तो शायद आप सब जानते हैं, पार्टियां देना, जीवन जो जमाने में है, गोट करना, ये इनका शौक था और ये इनका शौक है, और आज मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ।
इस पूरे 2 दिन के जर्नी में मैंने लोगों को बहुत फोर्स किया है, प्लीज पापा को फोन मत करना, मम्मी को फोन मत करना। शायद सुबह एक आध 2 दिन लड़ाई भी हो गई, जिन्होंने वो खोलने की कोशिश करी सरप्राइज को। तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। पापा आपके फेवरेट अंकल बद्री अंकल आ गए, 2 बार मुझसे पूछे कि बद्री अंकल को बुलाया कि नहीं बुलाया। पापा बद्री अंकल को सबसे पहला फोन किया था मैंने, मुझे पता है बद्री अंकल विवेक अंकल में आपकी जान लगती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर कमिंग अंकल। तो थैंक यू चाचा, थैंक यू फॉर एवरीवन। शायद 2 चाचा कुछ बोलना चाहेंगे, बोलो चाचा।